नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तनी शुद्धि से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिनको जानकर आप वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्नों को एकदम सटीक रूप से सही उत्तर दे पाएंगे परीक्षा हाल में। और आज के इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ट्रिक से रटे और हमेशा के लिए, यानी इस तरीके से रटे, यानी कि वर्तनी यानी कि शब्दों को भी रटा भी जाता है ट्रिकी तरीके से, इस तरीके से रटाया जाता है कि परीक्षा में जब वही शब्द आए तो आप ठीक से आंसर पर टिक कर दें। तो आज इस वीडियो में ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। वर्तनी शुद्धि के लिए क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं, यानी किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है वर्तनी संबंधी नियमों का आत्मसात करें। वर्तनी संबंधी कुछ नियम होते हैं कि कब स लगाना है, कब छोटा सा लगाना है, कब मूर्धन्य सा लगाना है, कब बड़ा सा लगाना है। तो आपने देखा होगा स और स एक साथ आ जाए तो ये बड़ा वाला स पहले लगता है, ये स और ये स आ जाए तो सबसे पहले फिर बड़ा वाला ही स लगता है इस मूर्धन्य स से पहले। और ऐसे ही नियम है कि कब ट लगेगा, कब ठ लगेगा, कब छोटी, कब बड़ी, कब छोटा ऊ, कब बड़ा ऊ, कब रेफ लगेगा, कब ब लगेगा, कब ब लगेगा। ये सारे ढेर सारे नियम है जिसे आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, हल्के फुल्के में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद सबसे खास बात यह कि लिखते और पढ़ते समय, यानी जब आप अखबार पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो जब उसमें कठिन शब्द आए तो उसी समय आपको शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसमें छोटी का मात्रा, छोटी ई है या बड़ी ई है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, या किस तरह का स लिखा हुआ है। इन सब बातों को ध्यान देंगे तो आपको धीरे धीरे ये जो शब्द है वो सही समझ में आने लगेंगे। क्योंकि वो ये एक दिन की बात नहीं कि आज एक दिन आपने क्लास किया या एक दिन बस पढ़ा और आपका सब कुछ सही होने लगे। इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये हमारी आदतों में शामिल होते हैं कि हम लोग गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं, इसीलिए गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब भी आप कुछ भी पढ़े, हिंदी पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, आपको उसी समय सब कठिन शब्द जब आपके सामने आए तो थोड़ा सा उसे बस ध्यान से देख लिया करिए। दूसरा कि शब्दों का सही उच्चारण करिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग आम जीवन में शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। और हिंदी में यही खास बात होता है कि जो लिखा रहता है वही हम लोग पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं हम लोग वही लिख देते हैं, यानी जो बोलते हैं वही लिख देते हैं। इसलिए जब सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को रट लें, यानी जीके की तरफ इन शब्दों को भी रटा जा सकता है कि कहां छोटी कहां छोटा, यानी कि कुल मिला के रटना इसको भी पड़ जाता है, क्योंकि ताकि कंफर्म हो सके हम लोग कि किसमें कौन सी मात्राएं लगेंगी। तो आगे के स्लाइड में हम लोग कई ढेर सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में फिर से देखने को मिलेंगे। पढ़ते समय कठिन प्रश्नों पर स्टार लगा ले या कोई टिक लगा ले और उन्हें ही पूरा पढ़े। जैसे अगर 100 शब्द पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 10-15 शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिसको आपको लगेगा पढ़ने पर कि ये शब्द मुझसे गलत हो रहा है लिखने में, या मुझे याद नहीं हो रहा है, या दोबारा परीक्षा में पूछेगा तो मैं गलती कर सकता हूं, तो उस पर स्टार बना ले या टिक कर ले। तो ऐसा 15 प्रश्न होगा तो उन्हें आप फिर से दोबारा तिबारा देख लेंगे तो आपका गलत होने वाला जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है तो कौन सा अशुद्ध है? तो अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। तो बताइए इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है? आध्यात्म होता है कि अध्यात्म होता है, अधीन होता है कि अधीन होता है? तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसमें आंसर है सी, लिखा है आध्यात्म, जबकि अध्यात्म होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा इसमें गलत है? विश्लेषण, प्रदर्शनी, ज्योत्सना, अनाधिकार। तो आपको ये रट लेना चाहिए कि अनाधिकार नहीं होता है बल्कि अनअधिकार होता है। अन शब्द होता है, यहां पे रटने वाली जगह है अनअधिकार, रटने वाली जगह है अनअधिकार, अनाधिकार नहीं होता, इसलिए आंसर हो गया डी। देखिए अन के पास आपको ध्यान ले जाना, अनाधिकार नहीं अनअधिकार, अनाधिकृत कब्जा नहीं अनअधिकृत कब्जा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमिदिनी। तो इसमें से आपको जो सही है उसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा कि किसमें छोटी का मात्रा है, किसमें बड़ी का मात्रा है। तो हमारा आंसर है कुमुदिनी। कु छोटा ऊ का, म में छोटा ऊ का मात्रा, द में छोटी का मात्रा। खास तौर से आपको द में रटना है कि कुमुदनी नहीं होता बल्कि कुमुदिनी होता है, छोटी बड़ी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक।
तो देखिए आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्टान। अत्यधिक, तो अत्यधिक इसमें सही है, बाकी सब में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अंत्याक्षरी, तदुपरांत, पूज्यनीय, कवयित्री। याद रखिए पूज्यनीय कोई शब्द नहीं है, या तो एक शब्द है पूज्य, अगर आपको नीय कहने का मन है तो आप बोलिए पूजनीय। पूज्यनीय कोई शब्द ही नहीं है। कब, कवित्री नहीं होता, बल्कि कब आप रटे रही कि कब पहले बोलना है, कब, क्यों, कैसे। कब बोलने के बाद ये त्री, छोटी बड़ी, कब इत्री, तो ये भी गलत है। तदुपरांत अंत्याक्षरी, तो इसमें सबसे शुद्ध कौन है, तो विकल्प ए सबसे शुद्ध है। तद अंत्याक्षरी, तदुपरांत भी नहीं सही है। कौन सा इसमें शुद्ध है, विदुषी, 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 विदुषी। तो सबसे सटीक इसमें है, सबसे सही कौन सा है, ए। रटना है विद, ये विद का मतलब वी में छोटी का मात्रा और द में छोटा उ का मात्रा। स आपको अपने आप ही याद रहेगा कि मूर्धन्य स होता है। विदुषी यानी वी में छोटी का मात्रा, द में भी छोटा उ का मात्रा। ये रटने के लिए मैंने लिखा विद्युत सी यानी विदुषी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। पुष्पांजलि, निरपराध लिखा है, निरपराध होता है, याद रखिएगा निरपराध होता है। भास्कर सही है, क्या पूछा, अशुद्ध पूछा है, तो उज्जवल सही है, भास्कर सही है, पुष्पांजलि सही, यानी निरपराध जो है वो गलत है। निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, गलत कौन सा है, उत्कर्ष, वांग्मय, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी तो सही है, कुमारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिथिलेश नहीं, मिथिलेश, इसमें भी मात्रा रहेगा, मिथिलेश। बाकी सब सही है। देखिए मी में भी छोटी का मात्रा, थ में भी छोटी का मात्रा, यानी मिथिलेश नहीं बल्कि मिथिलेश, आपको रटना यहां पर है, मिथि, मिथिलेश। बाकी सब में, बाकी सब सही है। एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, तो यही पकड़ में आ गया, नौकरी कहते हैं, यहां पे नौकरी लिखा है, प्रौढ़ पुरुष सही है, आंसर हो गया बी। आप वीडियो का सबसे अच्छा लाभ लेने के लिए जो ही प्रश्न सामने आए थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए, या वीडियो की स्पीड को घटा दीजिए, क्योंकि मैं उत्तर थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसमें अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा है, चरमोत्कर्ष, वांग्मय पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो इस वाले शब्द को रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यपु नहीं होगा, बल्कि असली होगा हिरण्यकशिपु होगा, या हिरण्यकश्यप भी सही है, चल जाएगा, लेकिन इसको आप रटे रहिएगा। हिरण्यकशिपु, रटने वाला चीज यहां पर है, कशिपु, हिरण्यकश्यपु, बाकी सब सही है। हिरण्यकशिपु। अगला है शुद्ध, बताना है इसमें कि कौन सा शुद्ध है। प्रतिदर्श, दृष्टा। अब ये आपको सोचना है कि दृष्टा होता है कि दृष्टा होता है। रचयिता भी ऐसे नहीं लिखा जाता, आहर लिखा है, आहार होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है इसमें, तो सबसे सही है इसमें विकल्प ए, यानी प्रतिदर्श सही है। यानी यहां पर दृष्टा होता है, इसको रटते रहिएगा, दृष्टा नहीं दृष्टा होता है। और ये यानी केवल यही एक सही है, बाकी सब में गलतियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां। रचयिता भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शुद्ध केवल एक ही है, प्रतिदर्श, बाकी सब दृष्टा होगा। रचयिता भी ऐसे नहीं लिखा है, आहार लिखना चाहिए, रचयिता, रचयिता। एक वर्तनी शुद्ध है, यानी इसमें से एक ही शुद्ध है, वो कौन सा है, खिवैया। तो खेवैया होता, खिवैया नहीं होता है, खिवैया होता है। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है, न्यो यहां पे रखना है। अन्नास सही है। निरपेक्ष, निरपेक्ष ये रेफ वाला र नहीं होता, बल्कि आराम से लिखा जाता है, निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, यानी कि सी हमारा शुद्ध है, अन्नास।
देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। एक शुद्ध है, सट दर्शन होता है कि सड दर्शन होता है? जब संधि होती है तो सट दर्शन, सट धन दर्शन, सड दर्शन हो जाता है, स ड हो जाता है। अनापेक्षित क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, तो ये भी गलत है। पर्यवसान, तो इसमें एक ही शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो वो सही है, शुद्ध है पर्यवसान। और बाकी क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। और अनापेक्षित नहीं, अनपेक्षित होता है, सड दर्शन होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा एक सही है? उन्नयन, उन्नयन, तो इसमें से उन्नयन के लिए कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, उन्नयन। इसको रट लीजिए, उ डबल न रहेगा, आधा न फिर पूरा न, उन्नयन, ये वाला सही नहीं होगा। उन्नयन नहीं, उन्नयन नहीं, उन्नयन, आधा भी रहेगा पूरा भी रहेगा। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है? आविष्कार, देवर्षि, निह शब्द होता है, निह शब्द, जमाता नहीं जामाता होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में कौन सा सही है? यानी इन दोनों में कोई ना कोई एक, देखिए देवारसी लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो देवारसी, देवर्षि होता है, बाकी सब सही, लेकिन देवारसी देवर्षि होता है, यानी ये वाला आविष्कार सही है। एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि बाकी सब गलत है। राजमहल नहीं, राजमहल होता है, राजमहल, तो गलत हो गया। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी नहीं होता बल्कि कोमलांगी होता है, कोमलांगी होता है। निरोग में नौ में बड़ी का मात्रा रहना चाहिए, निरोग, ये भी गलत हो गया। अच्छोहिड़ी सही है, रटे रही गए सब। राजमहल होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी, और नौ में बड़ी का मतलब निरोग होता है। देखिए यहां पे कोमलांगी लिखा है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? देखिए मैंने बताया था वेन, वेन का मतलब कब, आप कब रटे रहिए, कब क्यों कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला कब, कब रटे रहेंगे तो इतने ही से पकड़ में आ जाएगा, कब, उसके बाद छोटी बड़ी, छोटी बड़ी का मतलब य में छोटी त्र में बड़ी, बस आप कब भी रटे रहेंगे तो हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक ही विकल्प में कब लिखा है और किसी में नहीं, तो कब छोटी बड़ी यानी यित्री, कब यित्री, कवित्री नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला, वेन कब, कब रटे रहिएगा बस। शुद्ध बताना है कौन सा है? अनुसांगिक होता है कि अनुसांगिक होता है कि आनुषंगिक होता है कि आनुषंगिक होता है? तो इसमें सही कौन सा है? तो इसमें सही है विकल्प सी, आनुषंगिक। आनुष पे रटना है, आनुसंग, आनुसंग, अनुसंगिक नहीं आनुसंगिक। दो चार बार मुंह से उच्चारण करिएगा, दो चार बार नहीं याद हो तो कॉपी पे रफ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा दो चार बार पांच बार, और फिर बार बार दो तीन बार रिपीट कर लेंगे, उसको टिक कर लीजिएगा। अगर कठिन लग रहा है तो दोबारा तीन बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। आनुषंगिक। शुद्ध कौन सा है? परीक्षा गलत लग रहा है, परीक्षा ये भी गलत लग रहा है। इन दोनों में से कोई सही आपको लग रहा होगा, तो परीक्षा में से कौन सा सही है? हमारा आंसर है सी, परीक्षा। ये शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित होता है कि अनुगृहित होता है? तो इतना तो रट लीजिए, ग्रह नहीं होता है, गृह होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। देखिए यहां पे रटना है, ग में ये ग्रह नहीं रहता है, गृह रहता है, गृह, और ह में बड़ी का मात्रा, ह में छोटी का मात्रा नहीं रहता है, रटे रहिएगा। और ग्रह नहीं रहता, ये भी रटे रहिएगा, ग्रह नहीं रहता, गृह रहता है, ह में छोटी का मात्रा नहीं रहता है। बाकी सब तो आपको याद ही रहेगा, अनुगृह और ह में बड़ी का मात्रा, अनुगृहित, अनुग्रहित नहीं अनुगृहित। कौन सा सही है? तो नरक कहते हैं हम लोग, बोलने में ज्यादातर गलती हम लोग बोलते हैं नरक होता है, वास्तव में नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। टिप्पणी, ज्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलता होगा टिप्पणी, तो आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, टिप्पणी, यानी टी में छोटी का मात्रा, ड़ में बड़ी का मात्रा। ट्रिक क्या है? तो ऐसा ही ट्रिक आप अपने लिए स्पेशल बना सकते हैं। हर शब्द के लिए छोटे करते हैं बड़ों पे टिप्पणी, यानी छोटे जब कोई गलती करते हैं तो छोटे लोग बड़ों पर कुछ टिप्पणी करते हैं। इससे ये याद आपको आ जाएगा कि ट में छोटी का मात्रा, ड़ में बड़ी का मात्रा, छोटे बड़ों पे टिप्पणी करते हैं, यानी छोटी बड़ी टिप्पणी। अशुद्ध इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो प्रज्वलित,
समुज्ज्वल, उज्ज्वल। तो ये समुज्ज्वल, ये समुज्ज्वल। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाए और दो तरीके से लिखा जाए तो निश्चित है उन्हीं दोनों में से कोई एक गलत होगा। तो ये वाला ज सही है, ये वाला ज गलत है, यानी यही हमारा आंसर है। आंसर हो गया डी। समुज्ज्वल में दो ज रहेगा और हवा में रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल भी बार बार पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। दो ज रहेगा, दोनों आधा रहेगा, दोनों हवा में रहेगा। दो ज रहेगा, दोनों आधा रहेगा, दोनों हवा में रहेगा। इसमें अशुद्ध बताना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, कौन सा एक गलत है? तो इसमें गलत है विकल्प बी। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां पे ये जो है मूर्धन्य सा दिया, जबकि बड़ा सा होगा, आधा ही रहेगा लेकिन बड़ा सा रहेगा। निश्चेष्ट, बाकी सब सही है, बस यहां पर ये रहेगा निश्चेष्ट। तो यही गड़बड़ी है, यही अशुद्ध है। अब बताइए धोबिन, धोबी का जो स्त्रीलिंग है धोबिन, तो उसमें क्या रहेगा? ये तो पता है कि धो रहेगा। अब ब में बड़ी का मात्रा रहेगा कि छोटी का मात्रा रहेगा, यही बस सोचना है। धोबिन की धोबिन, कि धोबीन, धोबीन की धोबिन। तो हमारा आंसर है ए, धोबिन बोलेंगे हम लोग। धोबीन नहीं, धोबिन। अब इसमें कौन सा भागीरथी की भगीरथी की भागीरथी की भगीरथी, भगीरथी भा होता है, इतना रट लीजिए। भागने वाला, भाग मिल्खा भाग। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भागीरथी, भागीरथी। शुद्ध वर्तनी है। जैसे गृहिणी में गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है। चूंकि हम लोग बोलते हैं गृहिणी, इसलिए वही लिख भी देते हैं, वही सही भी टिक कर देते हैं। तो इसलिए सही उच्चारण भी किया करिए, गृहिणी बोला करिए, गृहिणी छोटी बड़ी, गृहिणी। उसी तरह से विरहिणी नहीं, वीरहिणी रटे रहेगा। वीर होती है गृहिणियां, जैसे वीर होती है उसी तरह वीर में भी छोटी का मतलब हीड़ी, छोटी बड़ी, जैसे गृहिणी। उसी तरह से विकल्प सी में लिखा वीरहिणी, वीरहिणी, वीर रटिए हिणी। अब इसमें कौन सा शुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो इसमें गलत है भुक्खड़, क्योंकि यहां पे आधा क रहेगा, भू आधा क, खड़ भुक्खड़ होता है। बाकी सब अपने जगह पे सही है। देखिए अब यहां पे तद्भव तत्सम नहीं बताना होता कि जो लिखा है वो तो तद्भव यानी गलत है, नहीं। तद्भव भी है तो वर्तनी की दृष्टि से सही होना चाहिए, और तत्सम भी है तो वो भी वर्तनी की दृष्टि से सही होना चाहिए। तद्भव तत्सम के बारे में कोई बात नहीं है। तत्सम भी लिखा रहे तो सही है, कौन सा उसमें लिखा जाएगा। अगर तद्भव शब्द भी है तो वो भी लिखने में सही तरीके से कौन लिखा जाएगा, ये बात होती है। अब ये नहीं सोचना है कि भुक्कड़ तद्भव है, तत्सम है कि क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश। गांव में लोग बोल देते हैं कलेश, बहुत यहाँ पे घर में बहुत कलेश हो रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही है चार विकल्पों में? कलेश, क्लेश। अब ये भी याद रखना है, क्लेश तो जानते हैं, लेकिन मूर्धन्य सा होगा कि बड़ा सा होगा कि छोटा सा होगा। तो क्लेश छोटा होता है या बड़ा होता है? तो क्लेश हमेशा बड़ा बुरा होता है, रटे रहिए। क्लेश कहीं पे भी हो, किसी भी घर में, क्लेश बहुत बड़ा बुरा होता है, बड़ा बुरा होता है। बड़ा का मतलब रटे रहिएगा बड़ा सा होता है, मूर्धन्य सा नहीं होता है, छोटा सा नहीं होता है। शुद्ध वर्तनी अभी मैंने बताया था, दो ज रहेगा, दोनों आधा रहेगा, दोनों हवा में रहेगा, तो इसमें है, यानी आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध वर्तनी वाला हिरण, अभी मैंने बताया था पीछे प्रश्न, जब प्रश्न रिपीट होते हैं तो थोड़ा अच्छी तरीके से जल्दी से याद हो जाते हैं, एक तरह से रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है। हिरण कशिपु, हिरण कशिपु, आंसर हो गया विकल्प बी। अशुद्ध बताना है, निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना होगा। हमारा यहां पे आंसर हो जाता है, अशुद्ध वर्तनी वाला है छिद्रान्वेषी। कैसे लिखा जाएगा? छिद्रान्वेषी। यहां पे बस गड़बड़ी है, ये मूर्धन्य सा रहेगा, बाकी सब ये सब सही है। अंतरचेतना भी होता है, अंतःचेतना भी होगा, लेकिन ये जो है छिद्रान्वेषी में बड़ा स रहेगा, ये बस यहां पे याद रखना है आपको। छिद्रान्वेषी, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, बड़ा सा नहीं मूर्धन्य सा, प वाला सा, षटकोण वाला सा। देखिए अब ये भी चर्चित शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, शुश्रूषा। तो रटना आपको है क्या? चलिए पहले आंसर देख लीजिए। आंसर है ए।
तो सबसे पहले ये रटना है कि बड़ा स होगा लेकिन छोटा ऊ का मात्रा होगा। स तो बड़ा वाला होगा लेकिन मात्रा छोटा ऊ वाला होगा। बड़ा स लेकिन मात्रा छोटा वाला, और उसके बाद स्र में बड़ा ऊ और मूर्धन्य स रहेगा, ये आपको पता ही रहेगा। शुश्रूषा, स बड़ा रहेगा लेकिन छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। फिर स्र में बड़ा ऊ का मात्रा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इन सभी शब्दों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो ईर्ष्या पूछना चाह रहा है, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या आंसर हो जाएगा। दोनों में ये दिखेगा बड़ी ई, और ये रेफ जो है आसमानी रवि बोलते हैं लोग, ईर्ष्या आंसर हो जाएगा डी। अशुद्ध बताना, इसमें अलग छाटना है, गलत छाटना है। उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल पहले ही पता चल गया कि ये गलत है, बाकी अब कुछ देखने की जरूरत नहीं। दो ज रहता है, दोनों हवा में रहता है, दोनों आधा रहता है। वर्तनिक दृष्टि से शब्द और शब्द शुद्ध है, सही वाला कौन सा है? तो इसमें तो ब लिखा है, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। वंदना ये सही हो सकता है, बन लिखा है, वन दना ये भी नहीं होगा। यानी कि बी और डी में से कोई सही होगा, बिंदु होगा या तो आधा न होगा। तो रट लीजिएगा आप इसको कि डी आंसर सही होगा। वन रटे रहेगा, वंदना में वन छुपा, वन में कोई वंदना कर रहा है तो वन मतलब न आधा रहेगा, ये नहीं कि पूरा न रहेगा, आधा न रहेगा। शुद्ध कौन सा है? वांगमय, वांगमय वाला में अंगत रहेगा, इतना याद रखिएगा। सबसे अच्छा रहेगा कि इतना याद रखिएगा, अंगत तो रहेगा ही, यानी कि ग वाला तो काट दीजिए, यानी कि ए अथवा सी में से कोई एक होगा। अब चंद्र बिंदु रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आंसर है सी, चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। वांग यहां पे बोल ही दिया, अंगत, तो ये चंद्र बिंदु का उच्चारण इसमें आ जाएगा, वांगमय, यानी चंद्र बिंदु नहीं रहेगा लेकिन अंग रहेगा। शुद्ध शब्द छाटना है तो इसमें भी रट लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट देखते हैं। षष्ठम नहीं षष्ठ होता है, सहस्त्र नहीं सहस्र होता है, सहस्र। अनुषंगी नहीं, अभी पीछे आया था प्रश्न, आनुषंगिक होता है। देखिए षष्ठ सहस्र होता है, ये वाला सहस्त्र नहीं होता है। अनुषंगी नहीं, आनुषंगिक होता है। अंतर्धान शब्द जो है सही है, रटे रहिएगा इसको। अंतर्ध्यान, ध्यान नहीं होता है, रटिएगा ध्यान, ये नहीं होता है लास्ट में, ध्यान शब्द नहीं रहेगा। भले हम लोग बोलते हैं अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अंतर्धान रहेगा। धान चावल वाला धान याद रखिएगा, अंतर धान, अंतर धान चावल लास्ट में जरूर रहेगा, इतने से पकड़ में आ जाएगा। इन नामों से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी? तो कौशल्या होता है कि कौशल्या होता है, मैथिली सरल, अभी पीछे आपने देखा था मैथिली होता है तो सही है। मेघनाद, राहुल सांस्कृत्यायन लिखा है, सर ये वाला नहीं रहेगा, संस्कृत नहीं है, राहुल सांकृत्यायन, तो यही बड़ी गलती पकड़ में आ गई। तो बाकी सब पर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं, यानी कौशल्या सही है, बाकी सब सही है। आंसर हो गया डी, सांकृत्यायन होता है। इनमें से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा? अधीन होता है कि अधीन होता है, भागीरथी होता है कि भागीरथी। अब इसमें अशुद्ध पकड़ में आ गया। यहाँ पे जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। सुनने में ऐसा लगेगा कि वह जागृत अवस्था में था, जागृत बोलते हैं हम लोग, लेकिन असली में है जागृत। इसको रट लीजिएगा नहीं तो गलत हो सकता है। जैसे जागृत, जागृत होता है, पढ़े थे अनुगृहित, तो जागृत, बाकी सब सही है, बस यही गलत था, जागृत, जागृत होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ज्योत्सना होता है, आधा स और आधा न रहता है, बस यहां पे रटने की जरूरत है। देखिए आंसर में आधा स भी रहेगा और आधा तो भी रहेगा, यानी ये नहीं कि जो, ज्यादातर गलती कहां होगी, ऐसे लोग लिख देते हैं जो स पूरा लिख देते हैं, तो स पूरा नहीं रहेगा, बस यही रटना है। तो भी आधा, स भी आधा, स पूरा नहीं रहेगा, यही रटना है, यही गड़बड़ी हो सकती है। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? महत्व, तो रटे रहेगा। महत्व में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, म आधा त, वो ऐसे नहीं रहेगा। क्या रहेगा इसमें? तो आधा तो में भी ये आधा और ऐसे रहेगा, इसमें है, यानी कि ये सही है। वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी जो है गलत है, सबसे बड़ा गलत है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रटे रहेगा, स्पेशल शब्द है। ज्यादातर में ये होता है जैसे अंत लिख रहे हैं तो अंत या तो ऐसे कोई लिखता है और कोई अंत ऐसे लिख देता है, या तो बिंदु लगाता है या तो आधा न लगाता है, लेकिन इसमें दोनों ही है,
यहां बिंदु भी रहेगा और यहां पे आधा न भी रहेगा। सन 89, उच्चारण यही होगा सन 89, यानी यहां पर बिंदु भी होगा, आधा न भी होगा, रटे रहेगा। इंपॉर्टेंट शब्द है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका। पूज्यानिया गलत है। अहिल्या ये भी गलत है। अंतर ध्यान ये भी गलत है, यानी कि द्वारका सही है, क्योंकि अंतर ध्यान मैंने बताया था यह रहेगा ही नहीं, अंतर धान चावल रहेगा, धान। ये रटे रहेगा। द्वारका में द्वार शब्द रहेगा, द्वार का, द्वारिका नहीं रहेगा। इसमें क्या रटना है? गलत जब लिखेगा तो द्वारिका लिखेगा, ऐसे री का मात्रा लगा देगा, द्वारिका नहीं होगा, रटे रहेगा दरवाजा, यानी कि द्वार रहेगा, द्वारका, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश नहीं। विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो वाक्य देके पूछ रहा है उच्च श्रृंखलता को कैसे लिखेंगे? उच्छृंखलता, उच्छृंग च नहीं है इसमें च नहीं है, इसमें छ, उच्छृंखलता। तो इसमें सबसे सही कौन सा है? इसमें सबसे सही है ए, यानी कि आधा च भी रहेगा और छ में री भी रहेगा। उच्छृंखलता रटना है कि क्या रटना है इसमें? कि आधा च रहेगा और जो छ है उसमें ऐसे रहेगा, यही पे रटना है। आधा च, छ में री और ये बिंदु रहेगा। उच्छृंखलता। आजकल आयुर्वेदिक देख रहे हैं तो आयुर्वेदिक में बड़ा ऊ नहीं रहता है, आयुर्वेदिक, बाकी सब गलत है, यानी कि बी सही है। आयुर्वेदिक सब लोग, ज्यादातर लोग सही लिख लेंगे इसको। अप्रत्याशित को अप्रत्याशित लिखा है तो गलत है, ये इसमें भी आ है, तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। अप्रत्याशित तो 100 में बड़ी होगा कि छोटी होगा, बस ये डिसाइड करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अप्रत्याशित नहीं, अप्रत्याशित नहीं, अप्रत्याशित आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा बोलकर भी चेक कर सकते हैं। पति पत्नी के जोड़े दंपति, दंपति कैसे लिखेंगे? ये तो संपत्ति एकदम अलग ही लिख दिया है। दंपति, दंपत्ति तो दंपत्ति नहीं होता, पत्ती फूल पत्ती नहीं होता है, पत्ती तो होगा नहीं। अब दंपति में छोटी का मात्रा होगा कि बड़ी का मात्रा होगा, बस इतना ही देखना है। तो दंपति में बड़ी का मात्रा होगा द, आधा म, पति। पति देखिए इसमें शब्द आ गया है पति, लेकिन जब पति लिखा जाता है तो छोटी का मात्रा रहता है। युधिष्ठर, युधिष्ठर, युधिष्ठिर, युद्धस्थिर, युधिष्ठिर, पता नहीं क्या लिखा है, युधिष्ठिर लिख दिया है, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प बी, युधिष्ठिर। ये वाला गलत, युद्धस्थिर नहीं होगा, युधिष्ठिर होगा, बस इतना रटिए, युद्धस्थिर नहीं, युधिष्ठिर। बाकी सब तो पकड़ में आ जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? ईर्ष्या भी रिपीट हुआ है, दोनों ही एक जैसा है, ये भी बड़ी सा, दोनों एक ही जैसा हो गया है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, विकल्प ए बी। खैर ए और बी याद रखिएगा इसमें। ईर्ष्या ये भी इसमें सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, मिसप्रिंटिंग है। शुद्ध रूप बताना है तो पुरस्कार में आपको यही रटना है कि ये वाला स होता है कि ये वाला स होता है। आविष्कार में देखिए, आविष्कार में ये वाला स रहता है, मूर्धन्य स आधा, लेकिन पुरस्कार में ये वाला स नहीं रहता है, पुरस्कार छोटा वाला स रहता है आधा। तो इतना भी रट लेंगे तो काम चल जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अभी मैंने बताया था, बिंदु भी रहेगा, आधा न भी रहेगा। स्पेशल शब्द मान लीजिए सन्यासी, सन्यासी, तो यही सही है, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अशुद्ध कौन सा है? उज्ज्वल, तो सही लिखा है। श्रृंगार में आप रटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंगार में जो ये है और ये है, अब ये नहीं रहेगा, ये जो हम लिख रहे हैं ये नहीं रहेगा। श्रृंगार में देखिए क्या रहेगा, तो बस एक ये हाथ रहेगा और एक इसका ये पैर रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा कि ये हाथ ये पैर और एक ये रहे, ये नहीं रहेगा, केवल एक ये हाथ और इसका ये एक पैर, बस। तो इसमें यही गलती है कि ये नहीं रहना चाहिए ये चीज, तो यही अशुद्ध पूछा, यही गलती दिख गया, तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं। कब इतनी सही है, श्रद्धा सही है, उज्ज्वल दोनों जो आधा, दोनों हवा में। शुद्ध शब्द बताना है उपरोक्त, ऊपरी युक्त, ऊपरी युक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त हो सकता है, उपरोक्त नहीं होता है बल्कि ऊपर युक्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी,
रट लीजिएगा, उपरोक्त बोल देते हैं हम लोग, लेकिन सही है उपर्युक्त। या बोलना है तो ऊपर, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित सब में री छोटी 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 की मात्रा, और उपयुक्त में उपर्युक्त लिखेंगे। अशुद्ध कौन सा है? शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा कौन सा? इसमें पूछा कौन सा अशुद्ध है? शुश्रूषा। यानी दो शब्द एक जैसा है तो उम्मीद है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक गलत होगा, बाकी दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो जो एक जैसा रहा उन्हीं में से गलती रहता है। तो शुश्रूषा छोटा सा नहीं रहता, बड़ा सा रहता, बड़ा सा लेकिन छोटा ऊ का मात्रा, स्र लेकिन बड़ा ऊ का। एक ही शब्द की चार वर्ती देखिए, सही का चयन करना है। 36 कैसे लिखा जाएगा? तो में तो डबल त रहेगा ही, तो यानी कि डबल त यानी कि सी और डी में से ही कोई सही होगा। तो 36 में बड़ी का मात्रा कि छोटी का मात्रा? तो 36 में 30, 36 में 30 यानी बड़ी का मात्रा रहेगा। सही का चयन करें। ऊपरी लिखित जैसे उपयुक्त, उपरोक्त शब्द नहीं होगा, ऊपर उपर्युक्त, उसी तरह से ऊपरी लिखित सब में छोटी 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 का मात्रा रटे रहेगा, सब में छोटी छोटी छोटी। आंसर हो गया बी, ऊपरी लिखित सब में छोटी का मात्रा। अब बताना इसमें लिखी गई सही वर्तनी का चयन करना, कौन सही है? अनुग्रह, ग्रह नहीं रहेगा, देखिए जागृत में ग्रह रहेगा, ये सही है। जागृत में ग रहेगा, लेकिन अनुगृहित में, गृहित में ये वाला री रहेगा, लेकिन इसमें जागृत में ग्रह रहेगा, दोनों अलग अलग है। अनुगृहित। आंसर हो गया विकल्प बी। यानी इसमें कौन सही है? इसमें कौन सा शुद्ध है? तो यानी सही है। वाल्मीकि यहां पे, यहां से नहीं रहता है, बल्कि वाल्मीकि यहां रहता है। उज्ज्वल गलत ही है। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व यहां भी वो रहता है। यानी पहला हमारा आंसर सही हो गया। देखिए वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे। यहां से छोटी का मात्रा नहीं रहेगा, बड़ी का मात्रा रहेगा, की में छोटी का मात्रा रहेगा। और द्वंद्व या तो वो ऐसे लिखिए या वो यहां लगाइए। जिजीविषा, जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? रट लीजिए इसको, बी की तरह लिखा जाएगा। कहां रटना है? देखिए छोटे बड़े छोटे की जीजी, छोटे बड़े छोटे यानी छोटी बड़ी छोटी, लास्ट में मूर्धनी सा तो रहेगा, छोटी बड़ी छोटी रटे रहेगा। जिजीविषा में छोटी बड़ी छोटी। अब इसमें यानी अब बड़ी का मात्रा था, इसमें अशुद्ध कौन से? तो इसमें छोटी का मात्रा दे दिया, यानी यही गलत है, बाकी सब सही होना चाहिए। कौन सा शुद्ध है? प्रदर्शिनी होता है कि प्रदर्शनी होता है? तो प्रदर्शनी होता है, यानी आंसर हो जाएगा बी। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो उज्ज्वल सही है। कवियित्री सही है। कवियित्री, दो शब्द एक जैसा है, जब भी दो शब्द एक जैसा रहे तो उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। तो कवियित्री सही होता है, कवियित्री नहीं होता, यानी यही गलत है, यानी यही हमारा आंसर है। विकल्प सी आंसर है, मोक्ष सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। जहां पे रेफ रहता है, जहां पे आसमानी रहता है, उससे ठीक पहले र पढ़ते हैं हम लोग। आशीर्वाद हो जाएगा, गलत है। छोटा सा नहीं रहता इसलिए गलत है। आशीर्वाद ये सही है, ये छोटा सा नहीं रहेगा। आंसर हो गया सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त। अभी आपने देखा था, रिपीट कर रहा है प्रश्न, उपरियुक्त नहीं रहेगा, उपरोक्त नहीं रहेगा, उपरियुक्त रहेगा। आंसर हो गया ये। मानवीकरण, वी में छोटी का मात्रा नहीं रहेगा, मानवीय, मानवीयकरण रहेगा कि मानवीकरण रहेगा? तो मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मानवीकरण। इसमें लिखा है मानवीयकरण, तो यह नहीं रहेगा, ये रटना है। कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, पहले ही मिल गया, बिंदु भी रहेगा, न भी रहेगा, यानी यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वर्तनी सदृश्य होता है कि सदृश होता है? तो इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, कंफ्यूज कर सकता है। सदृश्य सुनने में लग रहा है कि सही, लेकिन सदृश होता है, सदृश। जैसे सादृश्यता परीक्षण, समरूपता परीक्षण रीजनिंग में एक चैप्टर है, तो वही है सदृश्य, यानी समानता। आंसर हो गया बी। शुद्ध वर्तनी अध्ययन में दो य रहता है, इसलिए गलत है, ये भी गलत है। अध्ययन, ये सही है। आंसर हो गया सी। शुद्ध बताना उत्तरदायी, उत्तरदायी,
उत्तरदायी होता है, य होता है, ई नहीं होता है। आंसर हो गया विकल्प बी, उत्तरदायी। 46 में छोटी का मात्रा रहेगा कि बड़ी का मात्रा रहेगा, बस यही रटना है। तो 46 में बड़ी का मात्रा रहेगा। शुद्ध बताना है तो उज्ज्वलन, 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 तो ऐसे नहीं, उज्ज्वलन गलत लिखा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उज्ज्वलन। दोनों ज आधा, दोनों हवा में। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध बताना, प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक लिखा है, प्रामाणिक होता है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए असली है प्रामाणिक। देखिए चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं, आधा ना नहीं रहता है। आप रटे रहिए, रटना है तो चीन रट लीजिए। जैसे चीन, अमेरिका, पाकिस्तान है तो आप चीन रट लीजिए। चीन मेन है शब्द। अब इसमें आपको ह आधा है, यानी ह चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं चिन्ह, वैसे ची और ह आधा है, नौ पूरा है, रटिएगा। ह आधा है, नौ पूरा है, चिन्ह ऐसे लिखना है वैसे। तो चिन्ह कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये गलत है। कृपया प पूरा रहेगा, ये भी गलत है। दवाइयां में ई छोटी का रहेगा, इसलिए भी गलत है। निर्भर सही है, हमारा आंसर हो गया डी। सही वर्तनी वाला शब्द सहृदय, सुहृदय तो गलत है। स बड़ा रहता है, छोटा भी सही है। स्पर्धा, ससीम, ससी में छोटा सा रहना चाहिए, गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि यही सही शब्द है स्पर्धा, बाकी सब में गलतियां हैं। क्या क्या गलतियां हैं? ससी में छोटा सा रहेगा, शुश्रूषा में और सा, शुश्रूषा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अनुसूया शुद्ध है, ऐनक सही है, सन्नकट, सनकट तो यही गलत है, आंसर हो गया सी, बाकी सब सही है। परीक्षा कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? मुमुर्पु कोई शब्द नहीं, परीक्षा कोई शब्द नहीं है, परीक्षा शब्द है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प बी, मुमुर्सु, क्योंकि परीक्षा में बड़ी का मात्रा रहेगा। परीक्षा ऐसे लिखेंगे, भले ही परीक्षा। कवित्री जानते हैं कैसे लिखना है, तो कब छोटी बड़ी, आंसर हो गया डी। प्रधानमंत्री की बात से श्रुति लिपि उसने समय ले ली, तो क्या श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, लिपि में याद रखिएगा छोटी का मात्रा रहता है, रटे रहिएगा। लिपि में हमेशा छोटी छोटी का मात्रा रहता है, इतना भी रटे रहेंगे पकड़ में आ जाएगा। श्रुत और श्रुति नहीं होता है, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, आंसर हो जाएगा डी, श्रुत लिपि, श्रुति लिपि नहीं। दुश्चरित्र ऐसे नहीं लिखा है, दुश्चरित्र, अब बड़ा सा रहेगा कि मूर्धन्य सा रहेगा, बस ये सोचना है। तो दुश्चरित्र में बड़ा सा रहेगा, न कि मूर्धन्य सा रहेगा। दुश्चरित्र, दुश्चरित होना बड़ा बात है, बड़ा गलत बात है, यानी कि दुश्चरित्र यानी बड़ा सा रहेगा। इसमें शुद्ध छाटना है, अभ्यस्त, अभियस्त एकदम गलत है, अभ्यस्त सही है, आंसर हो गया सी, अभ्यस्त। थ नहीं रहता, अभ्यस्त थ नहीं रहता, अभ्यस्त रहता है। महात्म्य, महात्म्य होगा कि मोहात्म्य होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, महात्म्य। जैसे महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी, महात्मा जी नहीं, मोहात्मा जी, उसी तरह से महात्म्य होगा, आधा त और आधा म रहेगा। उच्च, उत्श्रृंखलता, उच्च श्रृंख, उच्छृंखलता, अभी आपने रिपीट किया प्रश्न, उ च भी रहता है, छ में री, और ये मैंने बताया था यहाँ पे, तो इसे याद आ रहा होगा कि यही सी सही है। सर्वोत्तम, त में डबल त रहता है, संसारिक नहीं सांसारिक होता है। सच्चिदानंद, कीर्ति में छोटी का मात्रा रहता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, छोटी का मात्रा रहता है नी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि में दोनों छोटी का मात्रा रहेगा, बस आपको यहां पे रखना है। देखिए प्रतिनिधि जो भी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधि, कोई भी सांसद विधायक अपना प्रतिनिधि रखते हैं, तो उस सांसद से या विधायक से छोटे ही होते हैं, तो बस रटे रहेगा प्रतिनिधि में सब छोटे ही छोटे होंगे। देखिए प्रति में छोटी, नी में छोटी, धी में छोटी, प्रतिनिधि हमेशा छोटे 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 ही रहते हैं।
सही वर्तनी, अवन्नति ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार, वैसे तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिखा जाएगा, वो सही माना जाएगा। मुश्किल, मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं। मातृभूमि नहीं, मातृभूमि होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि श्रृंगार अपनी जगह पे सही है, बाकी सब गलत है। अशुद्ध बताना है तो साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, इसलिए यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? तो अंतर, जहां पे र है रेफ, उससे पहले र पढ़ते हैं अंतर राष्ट्रीय, बाकी सब यानी कि गलत होना चाहिए, क्योंकि यही सही है। एक शब्द शुद्ध है, कवित्री गलत है, उपरोक्ता नहीं होता है, ये सही लग रहा है। दो ज आधा, दोनों हवा में, आंसर हो गया सी। रटे रहेंगे तो आपको तुरंत आंसर दिख जाएगा। ये आंसर सही है। क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है, खेत का तत्सम है क्षेत्र, खैर यहाँ पे तत्सम तद्भव की बात नहीं है। अब ये रटना आपको, रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है? रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान, रासायनिक या रासायनिक? तो रासा रटे रहिए, रासा यानी रासायनिक, रासायनिक नहीं, रासा, रस्सा रहेगा, रासायनिक। शुद्ध वर्तनी द्वंद्व होता है, लास्ट में भी वह रहता है, जो कि यहां पे लोग लगा देते हैं, वह पूरा रहता है, आधा द रहता है, आंसर हो जाएगा सी। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? उ आधा त स व रहता है, आसानी से कोई पकड़ सकता है इसको। निर्देशन, देखिए यहां पे निर्देशक वाला निर्देशन नहीं लिखा, निदर्शन, निर्देशन, निर्देशन नहीं, निदर्शन, अजीब ही लिखा है। निर्देशन अगर लिखना होता तो न में छोटी का मात्रा होता, निर्देशक या निर्देशन लिखना होता तो न में छोटी का मात्रा होता, इसलिए ये गलत है। निदर्शन यहां पे लिखना चाह रहा है, आंसर हो गया विकल्प बी। देखिए निर्देशन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आंसर है बी, निदर्शन। शुद्ध वर्तनी कौन है? देखिए इसमें ज्येष्ठ लिखा है, इसमें ज्येष्ठ लिखा है, इसमें जेठ लिखा है, इसमें एकदम सही लिखा है ज्येष्ठ, यही चीज लिखा, लेकिन इसमें बस अंतर यही है कि इसमें मूर्धन्य से लगा है, इसलिए सटीक है ज्येष्ठ, आंसर हो गया डी। शुद्ध वर्तनी अंतर ध्यान, मैंने बताया था यह नहीं रहेगा, अंतर्धान ये बिल्कुल सही, तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया बी। धान चावल याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी अध्रम, अध्रिम, अध्रम आसानी से पकड़ सकते हैं, अधर्म होता है, आंसर हो गया सी। अनुकूल होता है कि अनुकूल होता है कि अनुक्रम, अनुकुम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्म यानी क्रम होता है, आंसर हो गया बी, अनुक्रम। शुद्ध बताना ऋषि, आराम से पकड़ लेंगे, री और स में छोटी का मात्रा होता है, बस ये रटे रहेगा, ऋषि र और स बड़ा सा मूर्धन्य स में छोटी का मात्रा। दीर्घायु, तो आराम से पकड़ में, दीर्घायु ऐसे ही लिखा जाता है, आसमानी र रहता है, रेफ रहता है, आंसर हो गया ये। कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष, विशेष, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प ए, विशेष, बड़ा सा मूर्धन्य सा। तो ट्रिक भी है कि बड़ा सा और मूर्धन्य सा दोनों साथ में है तो बड़ा सा पहले रहता है, छोटा सा और बड़ा सा साथ में है तो फिर बड़ा सा पहले रहता है, यानी कुल मिला के बड़ा सा पहले रहता है। बर्तन या बर्तन नहीं होता, ये सही नहीं है, बर्तन, बर्तन। प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा होता है, आंसर हो गया बी। मृत्युंजय, तो मृत्यु में छोटा उ का मात्रा, मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, मृत्यु एक छोटी चीज है, रटे रहे, मृत्यु एक छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर जन्म हो जाएगा। तो मृत्यु, मृत्युंजय, यह में बड़ा उ नहीं रहेगा, बस इतना रटना है। अस्पृश्यता का अंत आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 17 में, तो वही वाला है अस्पृश्यता, तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। जो आधा सा रहेगा छोटा रहेगा, फिर बाद में बड़ा, देखिए इसमें आधा सा है, इसमें बड़ा सा है, अस्पृश्यता। शताब्दी, शताब्दी में ऐसे लिखा जाएगा, द में बड़ी का मात्रा रहेगा, रटिएगा इसको भी आराम से। देखिए शताब्दी बड़े दिन बाद आता है, शताब्दी इतनी जल्दी नहीं है, तो बड़े दिन बाद आता है, इसलिए द में बड़ी का मात्रा रहेगा, शताब्दी। शुद्ध वर्तनी त्रिदोष, तिरदोष, अब ये वाला सा रहेगा कि ये वाला सा रहेगा? तो त्रिदोष में मूर्धन्य सा रहेगा, त्रिदोष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो औद्योगिकरण,
औद्योगिकरण आंसर है बी औद्योगिकरण। इसमें लिखा औद्योगिक, इसमें भी वही है अच्छा छोटी का मात्रा, ये नहीं होगा, गौ में बड़ी का मात्रा रहेगा, रटे रहिएगा। उद्योग बड़े होते हैं, उद्योग जो भी होते हैं बड़े लोग लगाते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए गौ में बड़ी का मात्रा, रटे रहिएगा औद्योगिकरण में। शुद्ध वर्तनीय वाला है परिणति। परिणति होता है कि परिणति होता है, तो आंसर है ए परिणति होता है। परियां छोटी, परिणति, परिणति। अस्थाई य होता है, ई नहीं होता है, य में बड़ी का मात्रा, य होता है, बस इतना याद रखिएगा अस्थाई में, और बड़ी का मात्रा होता है। अस्थाई मतलब बड़े आराम से रहना है कहीं, यानी बड़ी का मात्रा। जल्दी, तो जल्दी है लेकिन मात्रा में होगा जल्दी, जल्दी है लेकिन मात्रा होगा बड़ा। जल्दी कोई काम जल्दी जल्दी होता है, तुरंत होता है, लेकिन जल्दी में बड़ी देर लगेगी, बड़ी मात्रा रहेगी, बड़े आराम से। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्राकथन होता है, प्रकथन नहीं होता है, प्राकथन नहीं होता, ये नहीं होता, यानी कि प्राकथन आंसर हो जाएगा ये। कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्योक्ति, कवित्री, अनुश्रहित, पक्षीगढ़, तो हमारा आंसर है डी पक्षीगढ़, रटे रहेगा, ऐसे ही लिखा जाता है। पक्षीगढ़ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पक्षी, रटे रहेगा। पक्षी जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो पक्षी में छोटी का मात्रा रहेगा, पक्षीगढ़। अब इसको भी देख लीजिएगा, पुरस्कार में प बड़ा उ का मात्रा नहीं रहेगा। सामर्थ्य, ब्राज, पूज्य, पूज्य में बड़ा उ का मात्रा रहना चाहिए, ब्राज भी सही नहीं, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी सामर्थ्य। कौन सा शुद्ध है? अध्याधीन, अध्याधीन की अध्याधीन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थन लिखा है, अभ्यर्थना सही है, आंसर है सी अभ्यर्थना। बाकी देखिए अधिवर्धन लिखा है, अभ्यर्थन लिखा है, अध्याधीन लिखा है, आंसर है बी अभ्यर्थना, आंसर है सी अभ्यर्थना। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरा स है, गलत हो जाएगा, टिक करते जाएंगे तो एक एक गलत। प्रतिस्पर्धा में ये क्या गलत है? यहाँ पे स पूरा है, प्रतिस, इसमें भी स पूरा है, प्रतिस, इसमें आधा सही, इसमें भी स पूरा है, प्रतिस्पर्धा यानी यही सही है। ऐसे ही विकल्प काटते रहेंगे तो एक आंसर आपका आराम से सही हो जाएगा। विश्लेषण करके, विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा? तो कुल मिला के स पूरा नहीं रहेगा, इसमें भी स पूरा है, इन दोनों में नहीं है, तो विश्लेषण है, इसमें वो में बड़ी का मात्रा दिया, इसमें वो में छोटी का मात्रा, तो रटे रहेगा वो में छोटी का मात्रा होता है विश्लेषण। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।